हेलो नमस्कार दोस्तों, टीडीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने परीक्षा वाणी की सीरीज में भारत का सामान्य परिचय देखा था, जिसमें हम लोगों ने भारत का स्थिति विस्तार के संबंध में बात की था, जिसमें जो प्रश्न बनते हैं स्थिति और विस्तार के संबंध में, चाहे कर्क रेखा से हो, चाहे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के संबंध में हो, है ना, चाहे भौगोलिक सीमाओं से जो देश साझा करने के संबंध में हो, चाहे जो राज्य साझा करते हैं, इस सब विषय में जो प्रश्न पूछे जाते हैं विभिन्न एग्जाम में, उसको हम सभी देखे थे। आज हमारा दूसरा अध्याय है, जिसमें हम लोग भारत की भूगर्भिक संरचना जो है दूसरे अध्याय में देखेंगे। भूगर्भिक संरचना में हम देखेंगे जो भारत का एक इनके विकास क्रम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो चट्टान पाए जाते हैं भारत में, विभिन्न प्रकार के जो भौगोलिक संरचनाओं का विकास हुआ वह कैसे कैसे हुआ, कैसे हम मुख्य बिंदुओं को देखें, कौन कौन से प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पृथ्वी का एक इतिहास क्रम है, उसको विभिन्न महायुगों, है ना, युगों में बांट कर हम लोग देखते हैं, है ना। तो उसी प्रकार हम भारत के भी देखेंगे कि किस प्रकार उसका विकास क्रम है, किस प्रकार उसके चट्टानों का। जैसे भारत को हम लोग देखते हैं सामान्यतः जो है 4 भागों में मुख्यतः बांटा जाता है: आदि महाकल्प, पुराण महाकल्प, द्रविड़ीय महाकल्प, आर्य महाकल्प। इस प्रकार जो है भारत का जो है बृहद सत्र पर इसका भूगर्भिक विभाजन किया जाता है। ठीक है, तो आज हम इसी के संबंध में जो मुख्य बिंदु जो होते हैं, जो डायरेक्ट हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, उन्हीं पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन पिछले जो वीडियो है उसका हम लोग रिकैप देखेंगे, कुछ छूट गया था हमारा, तो एक दो है उसको हम लोग देख लेते हैं। ये पहले अध्याय का है, जिसमें है ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन जो मेघदूत है वह सियाचिन ग्लेशियर से पाक सेना की वापसी से है। ठीक है, तो पूछ लिया जाता है कि जो ऑपरेशन मेघदूत है किससे संबंधित है, तो सियाचिन ग्लेशियर से जो पाक सेना के वापसी से है। ठीक है, अगला प्रश्न है चंद्रभागा जो बीच है किस राज्य में है, तो यह उड़ीसा में है। ठीक है, 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, तो 844 भाषाएं बोली जाती हैं। कालसवक कटक कहाँ पर स्थित है, पूछा था जो कालसवक कटक है कहाँ पे है, तो अरब सागर में है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हिंद महासागर के तटवर्ती देशों में किस देश की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है, तो जो भारत की तट रेखा है वह सबसे लंबी है हिंद महासागर जो तटवर्ती देशों है। अगर पूरे हिंद महासागर को अगर हम देखें तो सबसे अधिक जिसकी सीमा लगती है तो वह भारत की तट रेखा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि तटीय आधार रेखा से कितने समुद्री मील भारत की अन्य आर्थिक मेखला जिसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, EEZ, तो कितना है 200 समुद्री मील जो है। तो जो भारतीय तटीय रेखा है उसकी आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक जो है ये अनन्य आर्थिक मेखला कही जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं हिंद महासागर को किस देश का झील की उपमा दी जाती है, तो ये ब्रिटिश झील की उपमा दी जाती है। तो हिंद महासागर को ब्रिटिश झील की उपमा हम लोग प्रदान करते हैं। हिंद महासागर के किस द्वीप पर USA का वायु सैनिक अड्डा स्थापित है, तो यह है डियागो गार्सिया। देखिए एग्जाम में पूछा भी गया है कि जो डियागो गार्सिया है उस पर किसका सैनिक अड्डा स्थापित हो, USA का है। ठीक है, जो कहाँ पर है, हिंद महासागर में है। तो ऐसे प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है प्राचीन गोंडवाना लैंड से वर्तमान में कौन से महाद्वीप संबंधित है। ठीक है, तो कौन से महाद्वीप संबंधित है गोंडवाना लैंड से। देखिए जब हम लोग पढ़ते हैं कि वेगनर का जो है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, तो उसमें वो बताते हैं कि जो हमारा महाद्वीप था पहले संलग्न था, जिसे उन्होंने पेंजिया नाम दिया था। ये पेंजिया है और इसके चारों तरफ जल से घिरा हुआ है, जो जल इसको पैंथालासा इन्होंने नाम दिया था। ठीक है, तो बाद में ये जो है पेंजिया हमारा 2 भागों में विभक्त हो गया। फिर धीरे धीरे इसमें भी जो है भूगर्भिक हलचलों के कारण जो है यह विभिन्न भागों में बट गया। ठीक है, तो सबसे पहले पेंजिया जो है 2 भागों में बटा, जिसे अंगारा लैंड कहते हैं, गोंडवाना लैंड। ठीक है, फिर उसके बाद अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड विभिन्न भागों में बट गए। तो इसमें वही प्रश्न पूछा गया है कि जो गोंडवाना लैंड है वो वर्तमान में कितने महाद्वीप उससे बने हुए हैं। तो दक्षिण अमेरिका ये भी गोंडवाना लैंड का पार्ट है, अफ्रीका है, अंटार्कटिका है, एशिया है एवं ऑस्ट्रेलिया है। ये सभी जो भी महाद्वीप हैं ये गोंडवाना लैंड के पार्ट हैं। बाकी जो उत्तरी अमेरिका है और यूरोप है, ठीक है, ये सभी किसके हैं, हमारे अंगारा लैंड के पार्ट हैं। ठीक है, आर्कटिक वगैरह जो क्षेत्र हैं सभी। ठीक है, अगला जो प्रश्न हमारा है
अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस श्रेणी का दक्षिणतम विस्तार है? तो हिमालय श्रेणी का। पूछ लेते जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वह कोरल रीफ से बना हुआ है, एक ज्वालामुखी है कि हिमालय श्रेणी का? तो हिमालय श्रेणी का जो है ये हमें ध्यान रखना चाहिए, हिमालय श्रेणी का ही विस्तार है। ठीक है। नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है? तो नुब्रा नदी कहाँ से? सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है। तो ये देखिए पिछले अध्याय का जो हम लोग समय अधिक हो रहा था तो उसमें हम लोगों ने छोड़ दिया था। और देखिए एक और उसका बचा हुआ है एक पार्ट कि काराकोरम राजमार्ग पाक अधिकृत कश्मीर को चीन से किस प्रांत से जोड़ा जाता है? तो सिक्यांग प्रांत से जोड़ा जाता है। ठीक है। तो काराकोरम राजमार्ग जो पाक अधिकृत कश्मीर है तो चीन से किस प्रांत से जोड़ता है? तो सिक्यांग प्रांत से जोड़ता है। सियाचिन स्थित जो गसेरबुम चोटी और सल्टोरो श्रेणी है किसका अधिकार है? उस पर भारत का अधिकार है। ठीक है। तो सल्टोरो श्रेणी और गसेरबुम श्रेणी पर किसका? भारत का अधिकार है। अगला प्रश्न है कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? कोरी क्रीक कहाँ है? कच्छ के रण में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है क्रीक किससे कहते हैं? क्रीक महासागर का स्थल में जो घुसा संकीर्ण जलीय भाग होता है उसी को हम क्रीक कहते हैं। ठीक है। तो जो महासागर में स्थल का घुसा संकीर्ण जलीय भाग होता है उसी को हम क्रीक कहते हैं। ठीक है। तो आइए अब हम लोग अध्याय दूसरा शुरुआत करते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे विभिन्न जो प्रश्न बन सकते हैं, है ना। अध्याय 2 से पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं, चट्टानों, तलछट एवं पुरातात्विक सामग्री का अध्ययन की किस शाखा में किया जाता है? तो यह पुराचुंबकत्व जिसे हम पैलियोमैग्नेटिज्म कहते हैं, इसके अंतर्गत हम पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाएं, चट्टान, तलछट, इन सभी का हम जो है पैलियोमैग्नेटिज्म के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत के उपलब्ध पुराचुंबकीय परिणामों के अनुसार भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड किस दिशा में खिसका व सरका है? तो उत्तर दिशा में जो है भारतीय स्थल खंड जो है उत्तर दिशा में सरका है। ठीक है। जब गोंडवाना लैंड से जो है विभिन्न प्रकार के महाद्वीप अलग होने लगे, स्थल खंड अलग होने लगे, तो जो भारतीय स्थल खंड है वह उत्तर की तरफ, ऑस्ट्रेलिया जो है साउथ ईस्ट की तरफ, तो इस तरफ विभिन्न महाद्वीप जो है विभिन्न दिशाओं में जो है वो खिसके जो है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा उत्तरी महाद्वीप मूलतः किस विशाल भूखंड का भाग है? जो भारतीय उपमहाद्वीप है वह गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारतीय उपमहाद्वीप किस विशाल खंड का भूभाग है? गोंडवाना लैंड का। ठीक है। अगला प्रश्न है किस प्रकार के शैलों के समूह को आधार सम्मिश्र की उपमा दी जाती है? तो आर्कियन जो समी है इसे आधार सम्मिश्र, मतलब यह जो है बहुत ही पुरानी चट्टान जो सभी चट्टानों को आधार प्रदान करता है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है अजैविक, पूर्णतः रवेदार, अत्यधिक भ्रंशित, फिलिएटेड एवं पातालिक लक्षणों से युक्त किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो आर्कियन समूह है। ठीक है। ये अजैविक हैं और पूर्णतः रवेदार हैं, अत्यधिक भ्रंशित हैं, फोलिएटेड हैं, पातालिक लक्षणों से युक्त हैं। इस प्रकार के चट्टान को हम आर्कियन समूह के चट्टान कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा जो भारत का रूर है प्रदेश किसे कहा है? तो छोटा नागपुर का पठार है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सारे एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कि जो भारत का रूर प्रदेश है वह किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर का पठार जो है उसे हम भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। अगला प्रश्न है अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड को कौन सी भूसैन्य अलग करती है? तो अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड को भी हम लोगों ने देखा है। यह जो है विचार सर्वप्रथम जो है वेगनर ने जो है एक सिद्धांत के माध्यम से, महाद्वीप प्रवाह सिद्धांत के माध्यम से बताया था और इसी के बीच में टेथिस सागर की बात की थी। ठीक है। तो एक भूसैन्य ध्वनि जो है अलग होगा जिसे हम टेथिस सागर नाम देते हैं। ठीक है। और उसी का वर्तमान में बचा हुआ भूमध्य सागर को हम लोग नाम देते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो हैरी हेस। इन्होंने एक सिद्धांत भी दिया था जिसे हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी कहते हैं। ठीक है। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग किसका है? यह है हमारे हैरी हेस का। ठीक है। तो यह सिद्धांत जो है इन्होंने दिया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं भारतीय पुराण समूह की शैलें यूरोपियन भूगर्भिक इतिहास के किस युग का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो यह प्रोटेरोजोइक युग का जो है प्रतिनिधित्व करती हैं जो 600 मिलियन वर्ष पूर्व की है। ठीक है। तो देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न जो है ये पूछे जाते हैं भूगर्भिक संरचना के संबंध में भारत से। और भी हम प्रश्न देखते हैं जो पूछे जाते हैं।
बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा जो है एसआर दिया गया है जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए, इसमें पूछा गया कि भारतीय चट्टानों के वर्गीकरण में प्रक्रम में प्राचीनतम से नवीनतम चट्टानों का क्रमिक विकास क्रम क्या है। ठीक है, तो प्राचीनतम क्रम से नवीनतम चट्टानों का इनका विकास क्रम कैसा रहा है। तो सबसे पहले धारवाड़ा क्रम का विकास, फिर कोडप्पा, फिर विंध्यन, फिर दक्कन, फिर गोंडवाना, फिर टर्शियरी। ठीक है, तो टर्शियरी उसके बाद क्वाटरनरी भी आता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है विकास क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए, ऐसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दिल्ली क्रम की शैलें किस क्रम की चट्टानों की बनी है। तो यह कोडप्पा क्रम की चट्टानें पूछ लिया था। दिल्ली क्रम की जो शैल है वह किसकी है, किस क्रम की चट्टानों से बनी है, तो कोडप्पा क्रम की चट्टानों से। ठीक है, पन्ना और गोलकुंडा जो खान है हीरे के लिए प्रसिद्ध है, ये पूछ लिया था कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है, और यह किस क्रम के विंध्यन और कांग्लोमेरेट के चट्टानों से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भूगर्भिक दृष्टि से अंगारा और गोंडवाना का मिलन स्थल है भारतीय उपमहाद्वीप है। ठीक है, तो अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड का जो मिलन स्थल है वह भारतीय उपमहाद्वीप है। हिमालय का गर्भगृह जन्म स्थान किसे कहते हैं, तो तेथिक भूसन्निधि जो है इसी को हम हिमालय का गर्भगृह कहते हैं, क्योंकि जब अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड अलग हुए और भारतीय उपमहाद्वीप जब उत्तर की तरफ खिसका, तो तेथिक भूसन्निधि जो है जब उस पर दबाव पड़ा, तो इस प्रकार हिमालय का जो है उत्थान होता है, तो इसलिए हिमालय का गर्भगृह के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि भारत के जो प्रमुख उष्ण जल स्रोत हैं कौन कौन से हैं। तो पूवा घाटी जो कश्मीर में है, आपकी कश्मीर घाटी में, मणिकर्ण कुल्लू घाटी, सोहना हरियाणा में है, तालवीज अलवर में, नारायणी जयपुर में, सहस्त्रधारा देहरादून, राजगीर बिहार में, और पंचमहाल गुजरात में। ये जो है सभी हॉट स्प्रिंग के क्षेत्र हैं। ठीक है, इसको पूछ लिया जाता है कि इनका लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि मणिकर्ण है कहाँ है, सोहना, तालवीज, नारायणी, सहस्त्रधारा, राजगीर, ये सब कहाँ पर है, तो इस लोकेशन के संबंध में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देश की वर्तमान स्थलाकृति कब सुनिश्चित हुई। तो टर्शरी जो समूह है वही वर्तमान जो है स्थलाकृति का वो माना जाता है। ठीक है, जो वर्तमान में स्थलाकृति हम देखते हैं पृथ्वी पर वह प्लेस्टोसीन युग में टर्शरी समूह के सब देखने को मिलते हैं अधिकतर। अगला प्रश्न है असम में दिहांग सीरीज हिमालय के किस भाग का प्रतिनिधित्व करता है। तो शिवालिक क्रम हिमालय की जो है असम का जो दिहांग सीरीज है वह शिवालिक क्रम हिमालय के प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हिमालय में किस क्रम के चट्टानों पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं। तो टर्शरी क्रम के चट्टानों पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं जो असम, गुजरात एवं राजस्थान के ईओसीन एवं ओलिगोसीन संरचना में पाए जाते हैं। ठीक है, तो पूछ लिया था किस क्रम के चट्टानों पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं। तो राजस्थान के ईओसीन एवं ओलिगोसीन संरचना में। टर्शरी क्रम के जो असम और गुजरात में है, तो टर्शरी क्रम के जो चट्टान होते हैं उसी में पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कश्मीर घाटी का निर्माण किस काल में हुआ। तो कश्मीर घाटी का निर्माण जो है कब हुआ, तो ये आपका हुआ प्लेस्टोसीन काल में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कायांतित जो चट्टान है क्रम किसे कहा जाता है। तो आर्किन समूह की शैलों को जो है यह कायांतित चट्टानों को कहा जाता है। ठीक है, तो पूछ लिया जाता है कि आर्किन समूह की जो शैलें हैं किसके उदाहरण, तो कायांतित चट्टानों के उदाहरण हैं। पृथ्वी के धरातल पर सबसे व्यापक हिमनद कौन सा था। तो प्लेस्टोसीन जो हिमनद था वह सबसे व्यापक हिमनद माना जाता है। ठीक है, आइए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो गोंडवाना क्रम का निर्माण जो है किस अवधि में हुआ। तो ऊपरी कार्बोनिफेरस से जुरासिक युग के दीर्घ अवधि के दौरान जो है गोंडवाना क्रम के चट्टानों का निर्माण हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है किस भाग में उन्मग्नता के कारण ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह बदलकर पूर्व की हो गया। तो एक विशाल क्षेत्र अल्लाहबंद के कारण जो है यह पूर्व की ओर हो गया। पहले जो है इसका जो प्रवाह था वह दूसरा था, वर्तमान में इसका जो है प्रवाह हुआ अलग है। ठीक है, तो भूगर्भिक जो संरचनाएं या भूगर्भिक जो हलचल होती हैं उसके कारण नदियों का जो प्रवाह मार्ग होता है वह भी बदल जाता है। तो वही पूछा गया है किस भाग के उन्मग्नता के कारण ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह बदलकर पूर्व की ओर हो गया। तो एक विशाल क्षेत्र अल्लाहबंद के कारण जो है इसका प्रवाह पूर्व की ओर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं
राजस्थान में तांबा, कोबाल्ट, रागा, तांबा, कोबाल्ट, रागा किस समूह की शैलों से प्राप्त होता है? तो कुडप्पा समूह की शैलों से यह राजस्थान में तांबा, कोबाल्ट और रागा की प्राप्त होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, दक्कन ट्रैप का निर्माण मुख्यतः हुआ, तो बेसाल्टिक चट्टानों से जो है दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। तो प्रश्न बनते हैं कि जो दक्कन ट्रैप है वह किन चट्टानों से इनका निर्माण हुआ? तो बेसाल्टिक चट्टानों से इनका निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का मरुस्थलीय भाग भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से किसका विस्तार है? तो यह प्रायद्वीपीय पठार का जो है विस्तार है। ठीक है। तो राजस्थान का जो मरुस्थलीय भूगर्भिक संरचना है वह किसका है? प्रायद्वीपीय पठार का संरचना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति है, तो विशेष जो स्थलाकृति हुआ है कयाल, बैक वाटर। ठीक है। यह जो है मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देख लिया जो है अध्याय दूसरा भी हमारा समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो विभिन्न प्रकार के जो भी परीक्षाएं होती हैं उसमें जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। आज का जो अध्याय था वह भारत की भूगर्भिक संरचना के संबंध में था और इसको हम लोगों ने देखा। तो इसी प्रकार से परीक्षा वाणी की सीरीज में हम लोग अगली श्रृंखलाएँ जो है इसी प्रकार से चलाते जाएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए और इसी प्रकार से आप प्रोत्साहित करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।